कल सुबह आप स्कूल जाते हो और टीचर बोलते हैं, बच्चों आज तुम्हारा आखिरी लेसन है। इसके बाद तुम अपनी मां बोली कभी नहीं पढ़ पाओगे। सोचो जरा क्या फील होगा। वही हुआ इस कहानी के छोटे से लड़के फ्रांस के साथ। आज हम समझेंगे द लास्ट लेसन लाइन बाय लाइन, एकदम दिल से, सिंपल इंग्लिश और हिंदी के मिक्स में। यह स्टोरी सेट है अल्सेस में, एक रीजन फ्रांस का। जब फ्रांस और जर्मनी के बीच वॉर हुई, फ्रैंको प्रशन वॉर, फ्रांस हार गया। और फिर क्या हुआ, जर्मनी ने अल्सास और लोरेन को अपने कब्जे में ले लिया। अब असली ट्विस्ट सुनो। बर्लिन से एक ऑर्डर आया, अब से स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद। बस यही है इस स्टोरी का इमोशनल बेस। मिलिए फ्रांस से। हमारा नैरेटर है एक स्कूल बॉय फ्रांस। बंदा फुल टाइम लेट लतीफ है, पढ़ाई में जीरो इंटरेस्ट, खास तौर पर ग्रामर तो बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन भी वो लेट जा रहा होता है और सोचता है बस आज भी डांट पड़ने वाली है। पार्टिसिपल्स का कुछ नहीं किया और एक पॉइंट पे तो सीरियसली सोचता है कि स्कूल ही ना जाए। मतलब सब कुछ करेगा, पंछी देखेगा, फील्ड्स में घूमेगा, पर ग्रामर नहीं करेगा। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा फील किया है ना, जब होमवर्क नहीं किया होता तो ऐसा लगता है काश स्कूल बंद हो जाए। फ्रांस जैसे ही स्कूल पहुंचता है सब कुछ अजीब लगता है। बाहर कोई शोर नहीं, बच्चे चुपचाप बैठे हैं और मास्टर एम हैमल ने संडे वाले कपड़े पहने हुए हैं, जबकि आज तो कोई स्पेशल दिन भी नहीं है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात, गांव के लोग भी पीछे की बेंचों पर बैठे हैं, ओल्ड हाउसर, पोस्टमास्टर और कई और बुजुर्ग। अब आप सोचो, अगर एक दिन आपके स्कूल की क्लास में आपके पापा या दादा अचानक आकर बैठ जाएं, बिना किसी रीजन के, तो आप भी सोचोगे भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर मास्टर एम हैमल क्लास शुरू करते हैं, पर आज वो किसी को डांटते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं, बच्चों आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। बस ये सुनते ही पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। फ्रांस कहता है, आज तक मैंने पढ़ाई को टाइम पास समझा था, पर अब जब पढ़ना बंद हो रहा है तब रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, पर जब वो चीज हमसे छिनने लगे तब दिल सच में टूट जाता है। असली पाठशाला शुरू होती है। एम हैमल आज सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, आज वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, सबने गलती की है, माता पिता ने तुम्हें खेतों में भेजना जरूरी समझा, मैंने भी डील दी, पर अब जब तुम्हारी भाषा ही छिन रही है, अब सबको पछतावा हो रहा है। फिर वो एक लाइन कहते हैं जो सीधे दिल में लगती है, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अपनी मां बोली से हमेशा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब अपनी भाषा चली जाती है ना, तो सिर्फ जुबान नहीं जाती, हमारी पहचान चली जाती है। फ्रांस की रियलाइजेशन। फ्रांस जो हमेशा ग्रामर से भागता था, आज उसकी आंखें भर आती हैं। उसे हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है। डेस्क, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम की दीवारें, सब कुछ जैसे पहली बार देख रहा हो। और सबसे इमोशनल बात, उसे लगने लगता है काश मैंने पहले ही पढ़ाई में मन लगाया होता। ये फीलिंग तुमने भी कभी ना कभी जरूर फील की होगी ना, जब एग्जाम से एक दिन पहले दिल से निकलता है काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। गांव वालों की मौजूदगी, ओल्ड हाउसर जैसे लोग जो कभी स्कूल नहीं आए थे, वो भी आज आखिरी क्लास सुनने आए हैं। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी किताब पकड़ के बैठे होते हैं और आंखों में आंसू। वो भी रियलाइज करते हैं जिंदगी भर हमने जो वक्त बर्बाद किया उसका ये नतीजा। पढ़ाई सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। जब गांव के बुजुर्ग स्कूल आए तब पता चला कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अलविदा का वक्त। 12 बजे चर्च की घंटी बजती है। वक्त हो गया है क्लास खत्म होने का। एम हैमल बोर्ड के पास जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ चौक उठाते हैं और लिखते हैं, विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, और फिर हाथ से इशारा करके क्लास को विदा कर देते हैं। मास्टर जी कुछ बोल नहीं पाते, पर उनके शब्द ब्लैक बोर्ड पर अमर हो जाते हैं। वीव ला फ्रांस सिर्फ एक नारा नहीं था, वो था प्यार, दर्द और अपने देश के लिए जज्बा। आखिरी सीख, चैप्टर एनालिसिस। भाषा ही पहचान है, अपनी भाषा से मोहब्बत करनी चाहिए। जब वो छिनती है तो सिर्फ शब्द नहीं जाते, एक पूरी संस्कृति चली जाती है। पढ़ाई को हल्के में मत लो, पढ़ाई बोरिंग लगती है, आई गेट इट, लेकिन जब पढ़ने का मौका चला जाए तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। अपने टीचर्स की कदर करो। एम हैमल जैसे टीचर्स हर बार नहीं मिलते, उनकी अहमियत तब समझ आती है जब वो जाने वाले होते हैं। तो दोस्तों, द लास्ट लेसन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है।
अपने स्कूल, अपने टीचर्स और अपनी माँ बोली को तब मत याद करो जब वो छिनने वाली हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, NCERT के सारे Q&A, एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर इज अवेलेबल एंड इस कहानी की एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश भी अवेलेबल हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेसन में।